यूके और यूरोप में बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और ब्रेक्जिट के बाद एक बड़ी ट्रीटी पर दस्तखत कर दिए गए हैं, जिसके बाद बरतानिया ने यूरोप के साथ जुड़ा अपना पहला बॉर्डर खोल दिया है। इस बॉर्डर के खुलने से इंसानों की आमदोरफ्त, अशिया की तरसील और दीगर तिजारत इंतहाई आसान हो सकेगी। सबसे ज्यादा फायदा स्पेन से दाखिल होने वालों को होगा। इस ट्रीटी के बाद बरतानिया आगे बढ़ेगा और ब्रेक्जिट की वजह से लगने वाली तमाम रुकावटों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। इस मायदे पर कब और कहां दस्तखत हुए, अमल दरामद कब होगा, इंतहाई अहम तफसीलात इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 16 जुलाई 2026। यूके से बड़ी खबर आ रही है और वो तमाम नजरें जो कि इस जुलाई के महीने में सिर्फ इस वजह से यूके और यूरोप के ऊपर लगी थी कि इस दफा ब्रेक थ्रू होगा, और वो रुकावटें जो कि आज से ठीक 10 साल कबल ब्रेक्जिट की वजह से लगी थी, उनके अंदर नरमी आएगी। तो वही एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। बरतानवी हुकूमत ने ऑफिशियली इस ट्रीटी की अनाउंसमेंट कर दी है, जिसके तहत बरतानिया ने अपना पहला बॉर्डर स्पेन की जानिब से ओपन कर दिया है। इस मायदे में यह तय पा चुका है कि इंसानों की आमदोरफ्त हो, अशिया खुर्दोनोश की तरसील हो या तजारत हो, सबको फैसिलिटेट किया जाएगा और भरपूर अंदाज में वो तमाम रुकावटें जो कि ब्रेक्जिट की वजह से यूरोप और यूके के दरमियान में आई थी, इनको हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। अब ये मुआहिदा यूके में हुआ है, अब इसकी जो बुनियादी शिक है वो सबसे पहले लागू होगी जिब्राल्टर पे। यह बरतानिया का वो समंदरी इलाका है जिसके ऊपर पूरी सॉवरेनिटी यूके की है, और इसका जो बॉर्डर है वो डायरेक्टली यूरोप के साथ, और पहला मुल्क स्पेन है जिसके साथ मिलता है। अब रोजाना तकरीबन 20 से 25 हजार लोग जो कि मुख्तलिफ औकात में जिब्राल्टर के जरिए बरतानिया में दाखिल होते हैं, वो स्पेन से, यूरोप से, दीगर ममालिक से आते हैं। अब इनमें मोस्टली लोग ऐसे हैं जो अपने रोजगार की तलाश के लिए आते हैं या अपनी जो ड्यूटीज हैं वो अदा करने आते हैं। अब रोजाना की बुनियादों पर इन लोगों की न सिर्फ इमिग्रेशन की जाती थी, बल्कि इनकी जांच पड़ताल, जामा तलाशी और गाड़ियों की और दीगर सामान की जो तलाशी है, उसकी वजह से लोगों की एक लंबी क्यू रहती थी, और बॉर्डर एरिया पर स्पेन से दाखिल होने वाले लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना रहता था। इस ट्रीटी में बरतानिया और यूरोप ने एग्री कर लिया है कि आइंदा से इस किस्म की कोई तलाशी नहीं होगी। वो तमाम अफराद जो कि लीगली मौजूद हैं उनको फ्री एक्सेस दी जाएगी कि वो स्पेन से जिब्राल्टर में दाखिल हों, और साथ ही यूके है वहां भी जा सकेंगे। और इसी तरह यूके से बरास्ता जिब्राल्टर स्पेन दाखिल होने वालों के लिए वो तमाम रिक्वायरमेंट्स बुनियादी तौर पर रहेंगी, जिसमें 180 डेज में 90 डेज आप यूरोप में रह सकते हैं अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। प्लस ये है कि यूरोप का एंट्री और एग्जिट सिस्टम का जो कानून है वो उन तमाम लोगों पर लागू होगा जो बरतानिया से जिब्राल्टर और फिर इसके बाद आगे स्पेन और यूरोप में दाखिल होंगे। अलबत्ता जो स्पेन से लोग आ रहे हैं उनके लिए बरतानवी हुकूमत ने खुसूसी किस्म की छूट दे दी है, और इसी वजह से इस ट्रीटी पर दस्तखत करके हुकूमती सतह पर इस मायदे की अनाउंसमेंट कर दी है। आप जानते हैं कि बरतानिया के जाने वाले वजीर आजम सर के स्टामर ने ऑलरेडी ऐलान किया था कि वो इस महीने यानी कि जुलाई में एक बड़ी समिट करने जाएंगे, जो कि पहली मर्तबा ब्रेक्जिट के बाद यूरोप और यूके के दरमियान में होगी, और इसका वेन्यू भी तय हो चुका था, 22 जुलाई मुकर्रर कर दी गई थी। लेकिन इस ऐलान के बाद ही ऐसे हालात बने कि सर के स्टामर को अपने ओहदे से रिजाइन देना पड़ा, और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपने फेयरवेल की जो डेट है उसको अनाउंस कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि अब से चंद ही घंटे कबल वजीर आजम सर के स्टामर ने दी हाउस ऑफ कॉमन में अपना आखिरी खिताब किया, PMQs का आखिरी सेशन किया। बड़ा ही जबरदस्त किस्म का उनको फेयरवेल दिया गया। तमाम अपोजिशन जमातें और हुकूमती MPs ने खड़े होकर वजीर आजम को रुखसत किया, और स्पीकर से सर के स्टामर ने हाथ मिलाया। इनका एक बड़ा ही जबरदस्त किस्म का टेन्योर जो कि 2 साल के अरसे पर मुहीत था, वो बिल आखिर इख्तिताम पजीर हुआ। लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि एंडी बर्नहम के कदम इंतहाई मुबारक साबित होने जा रहे हैं, और अभी वजीर आजम का ऑफिस संभाला नहीं, लेकिन उससे कबल ही यूरोप और यूके में एक बड़ा मुआहिदा हो चुका है, जो कि सबसे बड़ी खुशखबरी है उन स्पेनिश लोगों के लिए जो जिब्राल्टर में आके न सिर्फ काम करते हैं बल्कि मुख्तलिफ किस्म की तिजारत करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो तमाम अफराद जो कि यूरोप में मौजूद हैं,
क्या उनको फ्री एक्सेस की सहूलत इसी बॉर्डर के जरिए मिलेगी? तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो तमाम अफराद जो कि ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं और यूके से जिब्राल्टर और फिर यूरोप की जानिब जाएंगे, उनके ऊपर वो तमाम कवानीन लागू होंगे जो कि किसी भी फजाई या बरी और इसी तरह दीगर जो एंट्री पॉइंट्स हैं या बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर लागू होते हैं। सिमिलरली यही रखा गया कि वो तमाम अफराद जो कि यूरोप से बरास्ता स्पेन जिब्राल्टर और फिर यूके में दाखिल होंगे, उनके लिए जरूरी होगा कि उनके पास ब्रिटिश वीजा हो, यूके का वीजा हो, उसकी कैटेगरी कोई भी हो, या यूके की ILR हो या मुस्तकिल रिहाइश वो रखते हो, अपने वो प्रूफ सारे शो करेंगे। लेकिन इस ट्रीटी का जो असल मकसद है वो बुनियादी तौर पर यह कि ब्रेक्जिट के बाद एक बहुत ज्यादा रुकावट आ चुकी थी और लीगल लोगों को भी मुश्किलात थी। इस मामले को सिर्फ ये ना लिया जाए कि जो इलीगल लोग हैं उनके लिए मुश्किलात थी, बल्कि जो लीगल लोगों की जो मूवमेंट है ब्रेक्जिट के बाद वो खासी मुतासिर थी। और बरतानिया और यूरोप बड़ी कोशिश कर रहे थे कि हम किसी तरह इस मामले को इंतहाई आसान करें। लोगों का बड़ा मुतालबा था, चाहे वो स्पेनिश हो, ब्रिटिश हो, इन दोनों की डिमांड थी कि इस मामले को आसान किया जाए। हम तमाम लोग लीगल हैं, लेकिन मूवमेंट के दौरान इंतहाई मुश्किलात का सामना बढ़ता है और उसकी सबसे बड़ी वजह ब्रेक्जिट के बाद आने वाली वो बीच में खला था जिसने यूरोप को अलहदा कर दिया, यूके को अलहदा एंटिटी दे दी। लेकिन इन दोनों के जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल भी इंतहाई महदूद हो गया। अब इस ट्रीटी के बाद लोग ना सिर्फ फ्री मूवमेंट कर सकेंगे, तिजारत करेंगे और बहुत से मौके खुलेंगे। बरतानवी हुकूमत ये समझती है कि ना सिर्फ स्पेन से आने वाले लोगों को बड़ी जॉब्स मिलेंगी, नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी और इसी तरह लोगों का रोजगार बढ़ेगा, बल्कि जिब्राल्टर से स्पेन या यूरोप के जाने वाले लोगों के लिए भी बहुत से मौके खुलेंगे। और खास तौर पर वो ब्रिटिश लोग जो कि वावेला करते हैं कि नौकरियां नहीं है, कारोबार नहीं है, तिजारत नहीं कर सकते, उनके लिए भी अच्छे मौके अब आ चुके हैं, क्योंकि अब मूवमेंट में इंतहाई आसानी हो चुकी है। इसको ऐसा बना दिया गया है कि बिल्कुल आपको फील ही नहीं होगा कि आप यूके से यूरोप में दाखिल होगे। लेकिन बुनियादी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने पूरी करनी है। अलबत्ता जो इस ट्रीटी की जो सबसे बड़ी कंडीशन है वो यही है कि हम आमदोरफ्त को आसान बनाएंगे और दोनों ममालिक या दोनों खित्तों के जो रहने वाले हैं उनको ज्यादा से ज्यादा करीब लाएंगे और वो नफरतें या वो परेशानियां जो कि ब्रेक्जिट की वजह से बनी थी उनको खत्म करेंगे। अब बताया जा रहा है कि इस ट्रीटी के बाद, क्योंकि अब हम समझ रहे थे कि गालबन बरतानवी हुकूमत जो है यूरोप के साथ एक बड़ा एग्रीमेंट करेगी 22 जुलाई को और उसका ऐलान जेनीवा से होगा, लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि सर कीर स्टारमर के जाने के बाद उस तारीख को मंसूख कर दिया गया है। वो इवेंट अब नहीं होगा, जो कि कहा जा रहा था कि गालबन यूरोप और यूके के दरमियान एक बड़ी जो है वो ब्रेक थ्रू होगा। अब स्टेप बाय स्टेप ये आगे बढ़ेंगे। आइंदा आने वाले दिनों में ब्रेक्जिट के खिलाफ होने वाले मजीद फैसले सामने आएंगे, मजीद ऐसी ट्रीटीज और एग्रीमेंट दोनों खित्तों के दरमियान होगी जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल होगा। हम आपको आगाह करते रहेंगे कि अब ब्रेक्जिट कहां पर पहुंचा है। अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान अस्कर के साथ।